like a Hellcat. एपिसोड 40 की स्टार्टिंग 5 इयर्स के लीप के बाद होती है, जहां एडा और सरकान फोन पर बात तो कर रहे होते हैं लेकिन किसी और से, और उन्हें एड्रेस बता रहे होते हैं। जहां एडा अपने फ्रेंड बुराक के साथ एक शॉप में कुछ सामान लेने जाती है और सरकान पिरल से मिलने आता है और पिरल उसे बताती है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से सरकान उस प्रोजेक्ट के लिए मना करके वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर एक आदमी उसे जाता हुआ दिखता है जिसके हाथ में एडा के नाम का बलून होता है और ये देखकर वो रुक जाता है। फिर पिरल उसके पास आती है और ये देखकर सरकान उससे पूछता है क्या ब्रेन ट्यूमर की वजह से इमेजिनेशन भी होने लगती है। पिरल कहती है अब तुम्हें कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है, वो बहुत पहले था लेकिन अब ठीक हो गया और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर पिरल उससे कहती है कि अब मैं कुछ टाइम का ब्रेक ले रही हूँ और घर जाकर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करूंगी और अब से मेरी जगह एंगिन ऑफिस आएगा। फिर वो दोनों ऑफिस आते हैं और एंगिन पिरल को कॉल करके बताता है कि जान यानी कि एंगिन और पिरल का बेटा उसके चोट लग गई है। ये सुनकर पिरल एरदम से कहती है कि मेरी आज की मीटिंग कैंसिल कर दो और ये बोलकर ऑफिस से चली जाती है। और एरदम भी सरकान के पास आकर बताता है कि पिरल ऑफिस से चली गई और उन्होंने मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोला था लेकिन क्लाइंट ने मना कर दिया। सरकान कहता है ठीक है तुम उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि मैं जाऊंगा मीटिंग अटेंड करने। वहीं दूसरी तरफ एडा भी गार्डन में फ्लावर्स अरेंज कर रही होती है और सरकान भी मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जाता है और अचानक से एक बच्ची उसकी कार के आगे आ जाती है और वो बच्ची किराज होती है, एडा और सरकान की बेटी, जो जंगल में बेरीज कलेक्ट करने आई होती है। फिर सरकान उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? किराज कहती है हाँ। सरकान कहता है लेकिन तुम रोड के बीच में क्या कर रही थी अभी तक और तुम्हें चोट लग जाती तो? ये सुनकर किराज उससे कहती है कि अगर तुम्हारा ध्यान फोन पर नहीं होता और तुम रोड पर ध्यान देते ना तो तुम्हें मैं दिख जाती और अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट अपनी मॉम से करूंगी। सरकान कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास छोड़ दूं। और फिर रास्ते में सरकान किराज से उसका एड्रेस पूछता है। किराज उसे बताती है कि मेरे घर पर इस टाइम कोई भी नहीं है। सरकान उससे पूछता है तो तुम्हारे डैड कहाँ है? ये सुनकर किराज उसे बताती है कि मेरे डैड रियल एस्ट्रोनॉट है इसलिए वो घर पर नहीं रहते। फिर सरकान उसे कहता है तो ठीक है तुम मेरे साथ होटल में मीटिंग पर चलो क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। और उसे होटल लेकर जाता है और कहता है तुम्हें मैं यहाँ गार्ड के पास छोड़ देता हूँ जिससे वो तुम्हारी हेल्प कर देगा तुम्हारी मॉम को ढूंढने में। किराज कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी मॉम यहीं पर है। और फिर किराज अंदर आकर एडा से मिलती है और उसे बेरीज देती है। ये देखकर एडा उससे पूछती है कि ये बेरीज कहाँ से आई। किराज बताती है कि मैं इसे लेने बाहर गई थी और एक अंकल ने मुझे यहाँ छोड़ा है। ये सुनकर एडा उसे समझाती है कि आज के बाद जंगल में अकेले नहीं जाना और ना ही किसी अननोन इंसान की कार में बैठना। कि तभी वहाँ मेलो आ जाती है और बताती है कि किराज यहाँ है और मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। और फिर एडा किराज को मेलो के साथ भेज देती है। मेलो और मिस साइफर दोनों बुराक के रेस्टोरेंट में जॉब करती हैं और उसकी वहाँ हेल्प करती है। बाद में सरकान वहाँ से जा रहा होता है और एडा को वहाँ देखता है लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और उसे लगता है कि ये उसका वहम है। लेकिन एडा उसे वहाँ देख लेती है। सरकान बार बार एडा की तरफ देखता है लेकिन हर बार वो उसे दिखती है और फिर एडा सरकान का नाम लेकर उसे आवाज देती है और उसके पास आती है। सरकान भी कहता है कि ये सब बिल्कुल रियल लग रहा है और फिर वो अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एडा को हक करता है और पूछता है तुम तो इटली में थी ना? एडा भी उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? सरकान उसे बताता है कि इस होटल की कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हमें मिला है। और फिर एडा से पूछता है क्या तुम यहाँ रहती हो? एडा कहती है नहीं बस काम के लिए आई हूँ और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सरकान उसे आवाज देता है और पूछता है कि बहुत साल हो गए मिले हुए, क्या हम लोग एक साथ कॉफी पी सकते हैं? और एडा भी उसके इंसिस्ट करने पर मान जाती है। एंगिन और पिरल दोनों जान को हॉस्पिटल से लेकर आते हैं और पिरल एंगिन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से जान की चोट लग गई और तुमने ही इसे बिगाड़ा है। एंगिन कहता है अब जब मैं घर में रहकर जान का ख्याल रख रहा हूँ तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी मेरे ही चलेंगे। और इसी बात को लेकर दोनों लड़ने लगते हैं और ये देखकर जान वहाँ से उठकर चला जाता है। मिस्टर कमाल मिसेस जार्डिन से मिलने उनके घर आते हैं और मिस्टर कमाल उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डेली ऐसे ही पैम्पर करूंगा। ये सुनकर मिसेस जार्डिन कहती है क्या पता जब हम एक साथ रहने लगे तो तुम मुझसे बोर हो जाओ। मिस्टर कमाल कहते हैं कभी नहीं क्योंकि मैं सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। फिर मिसेस जार्डिन सरकान से बात करती हैं और उन्हें पता चलता है कि सरकान न्यूयॉर्क नहीं गया और ये सुनकर वो पैनिक हो जाती हैं और सेफी से मिस्टर कमाल का सामान पैक करने के लिए बोलती हैं। ये देखकर मिस्टर कमाल भी उनसे कहते हैं कि अब हमें सरकान को सब बता देना चाहिए। मिसेस राइडन उनसे पूछती हैं क्या बताऊं मैं उसे?
कि हम लोग सालों से रिलेशनशिप में हैं और तुम्हारे पीछे से मैंने कमाल को घर बुलाया था एक साथ रहने के लिए। ये सुनकर मिस्टर कमाल उनके आगे शर्त रख देते हैं और कहते हैं या तो तुम सरकान को हमारे बारे में बता दो वरना ये रिलेशनशिप यहीं खत्म कर दो। एडा और सरकान भी एक साथ बाहर जाते हैं और रास्ते में एडा सोच रही होती है कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, ये वही आदमी है जिसने अपने ईगो के चक्कर में मुझे बर्बाद कर दिया। सरकान भी सोचता है कि कुछ भी कर लो एडा, मुझे अब तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है और अब मैं दोबारा तुमसे प्यार करने की गलती नहीं करूंगा। और फिर वो दोनों कैफे पहुंचकर बातें करते हैं। एडा पूछती है एंगिन और पिरल कैसे हैं। सरकान बताता है पिरल ऑफिस आती है और एंगिन घर से ही काम करता है और अपने बेटे का ध्यान भी रखता है। फिर एडा लैला और एरदम के बारे में पूछती है। सरकान बताता है कि एरदम बिल्कुल पहले की ही जैसा है और उसने लैला को चीट किया और इसीलिए लैला ने जॉब छोड़ दी। सरकान भी पूछता है कि जेरिन कैसी है। एडा बताती है कि वो फेरिट के साथ ही है और वो दोनों इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं और जेरिन प्रेग्नेंट भी है। फिर एडा सरकान से पूछती है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है। सरकान उसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एडा कहती है बहुत खुशी हुई ये जानकर। सरकान उससे पूछता है कि तुम इटली से कब वापस आई। एडा बताती है कि 1 साल हो गया। सरकान पूछता है लेकिन क्यों, वहाँ तो सब ठीक चल रहा था ना, तुमने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली और वहाँ अपनी कंपनी भी खोली और इतने सारे अवार्ड्स भी जीते। एडा उससे पूछती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। सरकान कहता है नहीं, मैंने बस मैगजीन में पढ़ा था। एडा बताती है मुझे बस अपने लिए एक सिंपल लाइफ चाहिए थी। फिर सरकान उससे कहता है कि 5 साल हो गए लेकिन आज भी एडा तुम उतनी ही खूबसूरत हो। एडा उससे कहती है मजाक मत करो। सरकान कहता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। और फिर उससे पूछता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है। ये सुनकर एडा उससे कहती है कि तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता मुझसे ये सवाल पूछने का, क्योंकि पास्ट में हमारे बीच जो भी कुछ हुआ था ना, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहती और मेरा यहाँ आना ही गलत था। सरकान उससे कहता है तुम्हें पता है गलत ये नहीं, गलत हमारा पहली बार मिलना था और मेरा तुम्हें अपनी लाइफ में आना अलाउ करना था। ये सुनकर एडा वहाँ से चली जाती है। बाद में किरास सबको मैजिक ट्रिक्स दिखाती है जिसे देखकर एडा कहती है कि ये बिल्कुल अपने डैड पर गई है। सरकान भी एंगिन से मिलने उसके घर आता है और एडा पिरल को कॉल करती है और दोनों एंगिन और पिरल को अपनी मीटिंग के बारे में बताते हैं। एडा पिरल से कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सरकान मीटिंग में आने वाला है। सरकान भी एंगिन से कहता है पता है क्या, इतने साल बाद भी आज ऐसा लगा कि कुछ नहीं बदला। और एडा पिरल से कहती है अब सब बदल गया है और अब वो दोबारा मेरी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। पिरल कहती है तुम फिक्र मत करो, आज जो भी हुआ मुझे पता नहीं था लेकिन अब वो दोबारा नहीं आएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। फिर सरकान एंगिन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है पिरल को इस बारे में कुछ पता हो सकता है। एंगिन कहता है सवाल ही नहीं उठता, अगर उसे पता होता तो वो मुझे जरूर बताती। सरकान कहता है और तुम मुझे। फिर वो दोनों पिरल से पूछते हैं कि तुम इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, क्या कभी तुम्हारी एडा से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पिरल उनसे झूठ बोल देती है। अगले दिन एडा अपने असिस्टेंट करीम से बात कर रही होती है और उसके बाद सरकान वहाँ आता है और एडा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सरकान उसे बताता है कि कल इस होटल की ओनर से बात नहीं हुई थी इसलिए आज बात करने आया हूँ। ये सुनकर एडा उससे पूछती है कि फिर तुम यहाँ से चले जाओगे ना। सरकान कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से भेजने की इतनी जल्दी क्यों है। एडा कहती है तुमने ही तो कहा था ना कि हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। सरकान कहता है हाँ लेकिन बहुत साल पहले। ये सुनकर एडा उससे कहती है कि तुम्हारा माइंड चेंज हो गया और अब मुझे उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। सरकान उससे कहता है एडा चलो दोबारा ट्राई करते हैं। ये सुनकर एडा उसे हैरानी से देखने लगती है और कहती है क्या। सरकान कहता है दोबारा बात करना, कल हमारी ढंग से बात नहीं हुई थी ना। लेकिन एडा उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर सरकान उससे कहता है कि मैं अभी यहीं हूँ तो तुम सोच लो इस बारे में, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद एडा मेलो को कॉल करती है और बताती है कि सरकान यहाँ होटल आया हुआ है तो तुम कुछ भी करके आंटी और किरास को यहाँ आने मत देना। लेकिन किरास मेलो की बात नहीं सुनती और होटल जाने लगती है। एंगिन भी सरकान को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। सरकान उसे बताता है कि मैं होटल आया हुआ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एडा मुझसे कुछ छुपा रही है और मुझे पता करना है कि वो क्या है। मिस्टर कमाल भी मिसेस आइडन को कॉल करके उनसे पूछते हैं क्या तुमने सरकान को बताया हमारे बारे में। मिसेस आइडन कहती है मैंने कोशिश की थी लेकिन सरकान बहुत बिजी था और मैं उसे जल्दी ही बता दूंगी। ये सुनकर मिस्टर कमाल कहते हैं कि रहने दो, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं खुद सरकान को सब बता दूंगा और मैं अभी रास्ते में ही हूँ। फिर मिसेस आइडन ये सब सेफी को बताती है और वो लोग भी होटल जाने लगते हैं मिस्टर कमाल को रोकने के लिए। सरकान भी मिस डेनिस के साथ मीटिंग करता है जो सरकान में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। बुराक एडा से मिलने उसके पास आता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो। एडा बताती है कि मैं अभी अपने एक्स से मिली बस इसी वजह से। और अंदर बैठा सरकान ये सब देख रहा होता है। बाद में करीम एडा के पास आकर बताता है कि ये प्रोजेक्ट सरकान खुद पर्सनली मैनेज कर रहा है
और वो कह रहा है अगर हमें लैंडस्केप डिज़ाइन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो हम लोगों को आधे घंटे में उसे एक प्रेजेंटेशन बना के दिखानी होगी और जब उसे वो पसंद आएगी तभी ये प्रोजेक्ट हमें मिलेगा। ये सुनकर एडा गुस्सा हो जाती है और सरकान से मिलने जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ पेरेल, एंगन, एडम सब वहाँ आ जाते हैं और सरकान उन्हें बताता है कि अगर एडा ने प्रेजेंटेशन अच्छी दी तभी ये प्रोजेक्ट उसे मिलेगा। और पीछे खड़ी एडा ये सब सुन लेती है और कहती है ठीक है, प्रेजेंटेशन पर ही मिलते हैं। मिसेस आर्डन भी सैफी के साथ वहां आती है और मिस्टर कमाल से बात करती है और उन्हें सरकान से ना बात करने के लिए कन्विंस कर लेती हैं। लेकिन सरकान उन दोनों को वहां देख लेता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप अपना टाइम ले लो, लेकिन मुझे सब सच सच बता देना कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे थे एक साथ। पेरेल भी एडा से मिलने आती है और बताती है कि तुम ही उस सरकान को कूल डाउन कर सकती हो या उसे गुस्सा दिला सकती हो, और जब से उसने तुम्हें देखा है वो पागल हो गया है। ये सुनकर एडा पेरेल से कहती है बस प्लीज सरकान को मुझसे दूर रखो। फिर एडा अपनी प्रेजेंटेशन देती है जो सबको बहुत पसंद आती है। बाद में सरकान एडा के पास आकर उससे सॉरी बोलकर कहता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक हो, मैंने बस गुस्से में बोल दिया था। ये सुनकर एडा कहती है कि मैं जानती हूँ। फिर सरकान उसे डिनर के लिए पूछता है और कहता है जो बातें कल अधूरी रह गई थी वो आज कर लेते हैं। एडा कहती है ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस आर्डन की मुलाकात भी मिस आइफर से होती है। रात को एडा सरकान से मिलने डिनर पर आती है, जहां सरकान को देखकर उसे पास की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जब सरकान की बहुत तबीयत खराब थी और तबीयत खराब की वजह से सरकान बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। फिर एडा सरकान के पास आती है और वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और बातें करते हैं, जहां एडा सरकान से कहती है मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, पहले तुम्हारी मेमोरी वापस आने का, फिर तुम्हारी तबीयत ठीक होने का, और जब तुम ठीक हुए तो तुम बिल्कुल ही बदल गए। तुमने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया और कंटिन्यूसली शादी की डेट को पोस्टपोन करते रहे, और उसके बाद के लड़ाई झगड़े तो तुम्हें भी याद होंगे, और इन सब के बाद तुमने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कल सुबह होने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम और मैं एक जगह यहाँ नहीं रह सकते। सरकान कहता है प्लीज ऐसा मत करो। ये सुनकर एडा उससे कहती है अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत होगी तो तुम यहाँ से चले जाओगे, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और बाद में सरकान अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैं आज एडा से मिला। उसकी मॉम कहती है प्लीज मैं दोबारा से वो सब फेस नहीं करना चाहती, वो लड़ाई झगड़े एंड ऑल। अगले दिन मिसेस आर्डन और मिस आइफर दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं और वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मिस आइफर उन्हें बताती है कि हम इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं, और फिर एक एक करके सब वहाँ आ जाते हैं, और एडा और सरकान भी। सरकान को वहाँ देखकर एडा सरकान से पूछती है कि तुम गए नहीं। सरकान कहता है नहीं, कि तभी पीछे से किरास की आवाज आती है जो कहती है मॉम देखो मुझे एक न्यू फ्रेंड मिल गया है। और ये सुनकर एडा और सरकान दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और सरकान कहता है मॉम